नमस्कार किसान भाइयों गन्ना सीजन 2024-25 में गन्ना रेट बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके मैंने कई कारण गिनवाए थे। इसमें एथनॉल का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ाने की छूट सरकार ने दी है। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर गन्ने का रेट काफ़ी है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जनता ने एक झटका भी सरकार को दिया है, उसकी सीटें कम हुई हैं, उसके कारण भी। और अब जो 10 सीटों पर फिर से चुनाव होना है, ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण लगता है कि इस वर्ष किसानों को अच्छा खासा गन्ने का रेट मिलने वाला है। काफ़ी दर्शक हैं जो उन्होंने अपने मैसेज दिए हैं और मैं चाहूँगा कि आगे जो वे मैसेज दें तो अपने गांव का नाम और अपना पूरा नाम लिखेंगे तो और भी बेहतर होगा। उसी हिसाब से मैं उनके मैसेज भी पढ़ूँगा। तो इन सभी पर चर्चा आज की वीडियो में करेंगे कि गन्ने का रेट कितना बढ़ सकता है, सरकार इस बारे में कितनी गंभीर है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि किसान तोमर जी हैं, उन्होंने दो बातें लिखी हैं। एक कहा है कि किसान का दुर्भाग्य है कि रेट के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ती है और पंजाब और हरियाणा में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा भाव मिलता है, यहाँ पर कम मिलता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। एक बिल्ड बॉय हैं, उन्होंने बीजेपी हटाओ गन्ना रेट बढ़ाओ की बात कही है। हितेश कुमार जी हैं, इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है गन्ना रेट के बारे में। इन्होंने कहा है कि आपने जो बताया उस हिसाब से जैसे कि एथनॉल है उससे रेट गन्ने का बढ़ जाएगा, ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसके अलावा सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए। इसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं ताकि गन्ने का रेट बढ़ सके। एथनॉल के बारे में आम जनता को जागरूक किया जा सकता है, उसकी जानकारी दी जा सकती है, तभी जा कर के ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिल पाएगा। तो इन्होंने अच्छी खासी बात लिखी है हितेश कुमार जी ने। इसके अलावा सुशील चौधरी जी हैं, ये लिखते हैं कि ये जो सरकार फ़िलहाल है उत्तर प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है और 600 रुपये का ये भाव निकालेंगी, तो ये काफ़ी उम्मीद सरकार से रखते हैं। अजय जमालपुर से हैं, इन्होंने लिखा है कि अजीत सिंह जैसा नेता कोई नहीं हो सकता। और उसके बारे में जो एक दर्शक हैं कुलदीप खोकर जी, उन्होंने लिखा है कि जब इतने अच्छे थे तो आपने उसको हराया भी खूब है। तो ये बात मुझे पसंद आई, इसीलिए मैं दोनों को उनको शामिल कर रहा हूँ, दोनों की बातों को। लेकिन दोनों की बातों से ही ऐसा लग रहा है कि दोनों ही काफ़ी पसंद करते हैं अजीत सिंह जी को। आगे अमरदीप राणा जी लिखते हैं कि किसान जब तक आंदोलन नहीं करेगा तब तक रेट नहीं बढ़ेगा। राहुल गुर्जर जी लिखते हैं कि मुख्यमंत्री यदि खेती करने लगे तो निश्चित ही गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। गुरु राणा जी लिखते हैं कि खर्चे के हिसाब से गन्ने का रेट 500 होना चाहिए, बात इनकी सही है। प्रमुद्दीन जी लिखते हैं कि मेहनत की हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 रुपये तो कम से कम गन्ने का रेट होना ही चाहिए। वसीम रजा जी लिखते हैं कि पहली बात तो यह है कि हम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझे हुए हैं, तब तक हम इससे ऊपर नहीं निकलेंगे, तब तक गन्ने का रेट नहीं मिलेगा। तो ये बात इनकी अच्छी है। इसके अलावा जो मोनू सैनी है, दीपक कुमार, विपिन कुमार, प्रवीण कुमार, अमर पवार, सुभाष पाल, नितेश शर्मा, मांगेराम सैनी, विकास त्यागी, इन्होंने कहा है कि कोई भी गन्ने का भाव नहीं बढ़ेगा, सरकार ये भाव नहीं बढ़ाने वाली। तो ये काफ़ी जो दर्शक हैं ये काफ़ी आश्वस्त लग रहे हैं और उनको उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएगी। इसके अलावा सरला देवी जी कहती हैं कि 450 रुपये का गन्ने का भाव होना चाहिए। सौरभ चौधरी जी 400 रुपये की मांग कर रहे हैं। उदयवीर सिंह जी 500 रुपये का गन्ने का भाव मांग रही हैं। विमला देवी कह रहे हैं कि नहीं रेट बढ़ेगा और उनकी सीटें और भी कम आएंगी यदि ये गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा विमला देवी जी कह रही हैं। चौधरी साहब जी कह रहे हैं कि केवल 5 रुपये बढ़ा सकते हैं। अक्षय कुमार जी, गन्ने का भाव 700 रुपये कम से कम होना चाहिए। तो ये काफ़ी हद तक इनकी बात यदि सही हो जाए तो फिर किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। महेश कुमार जी लिख रहे हैं कि यदि 8% सरकार गन्ने का रेट बढ़ा दे तो ये 400 रुपये हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अंकित चौधरी जी 500 रुपये गन्ने के भाव का मांग कर रहे हैं। इसके अलावा धीरज मलिक हैं 400 रुपये, मोहम्मद जुनैद है 400 रुपये, चौधरी सागर जी हैं वो 400 रुपये का ही गन्ने का भाव की मांग कर रहे हैं कि इतना सरकार को निकालना चाहिए। किसान भाई जो अब खेती कर रहे हैं उसमें ये
फ़ायदे का सौदा इसलिए नहीं रहेगा कि जिस हिसाब से जो गन्ना फसल है उसमें दवाइयाँ लगाई जाती हैं, खाद लगाए जाते हैं, और दवाई लगाने के बाद भी इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो इस हिसाब से गन्ने का रेट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब ये घाटे का सौदा हो रहा है। क्योंकि दवाई लगाने के बावजूद भी किसान का मन खुश नहीं होता कि हमने दवाई लगा दी है तो अब बीमारी नहीं आएगी। तो जो 0238 वैरायटी है यही अच्छी वैरायटी है और ये जाने की कगार पर है, लेकिन ये अब जाते जाते किसान जो इसमें दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं उससे ये दवाई से भी बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये एक बड़ी समस्या है। आने वाली वीडियो में आप क्या सोचते हैं, अपने नाम के साथ, आपके गांव के साथ मैसेज ज़रूर करें। आने वाली वीडियो में मैं उनको शामिल करूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।